माइक्रोफोन बंद रखिए सब, म्यूट ऑल। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं सबको फोर्स म्यूट कर दूंगी, फिर आप लोगों की क्वेरीज कोई सॉल्व नहीं होने वाली। ये मेकअप बॉक्स लाई। मैं आप लोगों से अभी प्रोफेशंस की लिस्ट एक शेयर कर रही हूँ, उसको उतार लीजिए। हाँ जी, ये उतारिए। सूर्य के प्रोफेशन, पिता का प्रोफेशन मेडिकल साइंस, सरकारी नौकरी, न्यूरो डिपार्टमेंट, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर एंड उच्च अधिकारी वर्ग। उतार लिया? जी। हाँ मैडम। नेक्स्ट, चंद्र के प्रोफेशन, ट्रैवलिंग जॉब्स, केमिस्ट, दवाइयां, मदर लाइक, केयरिंग जॉब्स, मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट्स। नीचे होगा।
हो गया मैडम। मंगल के प्रोफेशन, डॉक्टर, सर्जन, जिम, जिम कोच, आर्मी, डिफेंस, क्योंकि मंगल सेनापति है ना, तो ठीक है। ओके मैडम। उतार लिया सबने? यस। हाँ जी। बुध के प्रोफेशन, ज्योतिष, टैरो, अकाउंटेंसी, ईएनटी, कन्विंसिंग, काउंसलिंग, कॉल सेंटर, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, कमीशन, टीचिंग, स्किन डिपार्टमेंट। ओके। उतार लिया? यस। गुरु के प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, अकाउंट्स, सीए, रिलीजियस वर्क, एडवोकेट, जज, किताबों का काम, बुक्स ट्रेडिंग, फार्मिंग। हो गया। शुक्र के प्रोफेशन,
फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, फैशन डिजाइनर, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कपड़े का व्यापार, गायनी डॉक्टर, स्किन डॉक्टर एंड मैनेजमेंट। हुआ? Yes. हो गया। शनि के प्रोफेशन, कंस्ट्रक्शन वर्क, लेबर वर्क। देखना फिर। हो गया? जी मैम। अभी नहीं। अच्छा, उतारिए। हो गया। हो गया। राहु के प्रोफेशन, विदेश में नौकरी, विदेश में जीवन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इमिग्रेशन, इलीगल अर्निंग सोर्स, जंक डीलर्स, ट्रेवल एजेंसी, एविएशन। हो गया? यस मैम। जी हो गया। हो गया। केतु के प्रोफेशन, ज्योतिष, धार्मिक कार्य, मंत्र चैंटिंग, मंदिर के कार्य, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कथावाचक।
माइक्रोफोन बंद रखिए। हो गया? हो गया। सब लोगों का हो गया? हो गया। मैं एक बार, आ गया। जो लोग नए, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, वो लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। ये है सूर्य के प्रोफेशन। ये हैं चंद्र के प्रोफेशन। ये हैं मंगल के प्रोफेशन। ये हैं बुध के प्रोफेशन। ये हैं गुरु के प्रोफेशन। ये हैं शुक्र के प्रोफेशन। ये हैं शनि के प्रोफेशन। ये हैं राहु के प्रोफेशन। ये हैं केतु के प्रोफेशन। हो गया? चलिए, अब पहले तो ना कैमरा ऑन करो। आधे से ज्यादा लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं। हाँ जी। अब आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली बना रखी है, बनाई हुई है ना? यस मैम। ठीक है। अब उसमें चेक करो शनि के पीछे कौन सी राशि का नंबर है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने कल भी ये बात समझाई थी, मैं आज दोबारा से समझाती हूँ वो। जैसे ये एक कुंडली बन गई थी, कल चेंज करवा के बनवाई थी ना हमने आपको, ऐसी बनी होगी आप लोगों की भी चेंज होकर के। अगर चेंज नहीं भी किया है तो भी ऐसी होगी, है ना? तब भी दोनों में से जिसके पास जो भी है वही फॉलो करो। शनि के पीछे कौन सा नंबर लिखा है? शनि के पीछे ये जो नंबर, जैसे यहां 10 लिखा है ना? सपोज, यानी कि जो शनि के पीछे ये बैकग्राउंड वाला नंबर है, ऊपर नहीं, शनि के पीछे बैकग्राउंड में ये नंबर लिखो। अगर, मैंने कल भी लिखवाए थे ये, अगर आपकी कुंडली में शनि 2 घरों में है तो उसका भी नंबर लिखो। लिखा है? सब लोगों ने लिखा है? यस मैम, यस मैम। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। सिर्फ एक आध का जवाब है, बाकी सब ऐसे बड़े अच्छे से श्रोता बने हुए हैं। जी। यस मैम। यस मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब देखो इसका क्या मतलब है। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, ओके, तो सारा चंडीगढ़ तो मेरा घर नहीं हो सकता। मैं चंडीगढ़ के अंदर
उस एरिया में या उस कॉलोनी में और उससे भी ज्यादा उस घर में, उस घर के भी एक पर्टिकुलर रूम में ज्यादा कंफर्टेबल होंगी। ऐसा ही सबके साथ होता है, सबको अपना कॉर्नर अच्छा लगता है। एम आई राइट? Yes. तो Yes, अब ma'am. Right, ma'am. आपकी कुंडली में शनि महाराज ने जो कॉर्नर पकड़ा है वो शनि महाराज का फेवरेट स्थान है, मतलब शनि महाराज उसके साथ कंफर्टेबल है। ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने पहले दिन आपको बताई थी कि ग्रहों को ड्यूटीज अलॉट की गई हैं, याद है बराबर। है ना? तो उसमें शनि की क्या ड्यूटी लिखवाई थी मैंने, याद है किसी को? न्याय। कौन सी लिखवाई थी? कोई पढ़ के न्याय बताओ। करना। न्याय करना। न्याय करना। और हार्ड वर्क। कायदा। और कायदा सुव्यवस्था। हाँ जी, कायदा। मैंने ये तो बोला ही न्याय। नहीं है, ये मेहनत। मैंने नहीं मेहनत करवाया। करने का। ये मेहनत आप करने लोग का। अपनी मर्जी से करा रहे हो। सेवा कर्म आलस प्रोफेशन सर्वम बड़ा भाई हाँ डीमेल हाँ, मोहम्मद रुकिए प्लेस रुकिए हाँ। रुकिए 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 रुकिए, मैंने जो करवाया था वो ये था, सी दिस, ये था, दिखाई दे रहा है? बराबर। देखो, सेवा कर्म आलस प्रोफेशन। अभी हम बात करते हैं प्रोफेशन की। तो शनि के पास किसका डिपार्टमेंट है? कर्म का, प्रोफेशन का। ओके, ठीक है। यस। अब आपका शनि जिस जिस नंबर यानी जिस जिस राशि के साथ बैठा है वो उसके साथ कंफर्टेबल है, वो उसके साथ कंफर्टेबल है। तो पहले हम ये जानते हैं कि भाई शनि बैठा किसके साथ है। मैंने वैसे फर्स्ट डे राशियों के नाम आपको करवाए थे, बट मे बी अभी आप लोग नए हैं तो अग्री कि नहीं याद होंगे ऐसे। तो अभी एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो मैंने सीरियल ऑर्डर दिया है राशियों का, इसके हिसाब से नंबर चूज कर लीजिए कि आपका कौन सा नंबर है। जैसे कि अगर किसी के शनि के बैकग्राउंड में 4 नंबर है तो वो कर्क राशि लिख ले। किसी के बैकग्राउंड में अगर शनि के साथ 7 नंबर है तो वो तुला राशि लिख ले। किसी के बैकग्राउंड में अगर शनि के साथ 10 नंबर है तो वो मकर राशि लिख ले। किसी के बैकग्राउंड में अगर शनि के साथ 11 नंबर है तो वो कुंभ राशि लिख ले। मेरी बात समझ में आ रही है? जी। यस। हाँ, तो सब लोग आपके शनि महाराज जिस नंबर के साथ है उस नंबर की राशि लिख लीजिए। ये जो फर्स्ट सीरीज है, जल्दी से लिखिए, इसमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। आपके सामने सॉल्व आंसर्स पड़े हैं। हो गया लिख मैडम, लिया। हो गया। लिख लिया। लिख लिया लिखा सबने? मैडम। हाँ। यस यस मैडम। मैम। ठीक है। अब ये जो भी आपने नंबर लिखे हैं, जो भी आपने जिस भी राशि का नाम लिखा है, मेष राशि कितने लोगों ने लिखी है? मेष राशि कितने लोगों ने लिखी है? वो मैंने लोग, लिखा। ठीक है, मैंने जिसने भी लिखी है मेष राशि वो मंगल लिख ले, क्योंकि मेष राशि के मालिक मंगल हैं। यानी देखो, शनि मेष राशि में बैठा है तो राशि क्या होती है? घर की चार दीवारी। अब चार दीवारी में शनि को कोई तो वेलकम करेगा, कौन करेगा? मंगल। तो शनि किसके साथ बैठा है? मंगल। मंगल की एनर्जी के साथ, तो लिखो मंगल। अब जिसके भी कुंडली में शनि वृषभ राशि के साथ बैठा है, सेकंड नंबर की वृषभ, वो लोग शुक्र लिख लें। अब एक ध्यान रखना, अगर शनि 2 नंबर्स के साथ बैठा है तो दोनों नंबर्स के मालिक मैं बोलूंगी लिखना। अगर शनि 2 नंबर की राशि वृषभ के साथ बैठा है तो शुक्र लिखिए। अगर शनि 3 नंबर यानी मिथुन राशि के साथ बैठा है तो बुध लिखिए। अगर शनि 3 नंबर यानी मिथुन राशि के साथ बैठा है तो बुध लिखिए। जिस जिसका है, सबको नहीं लिखना है। अगर किसी का शनि कर्क राशि, चौथे नंबर की राशि, फोर्थ, तो चंद्र लिखिए। अगर शनि 5 नंबर के साथ बैठा है यानी कि सिंह राशि, तो सूर्य लिखिए। अगर शनि 6 नंबर की राशि कन्या के साथ बैठा है तो बुध लिखिए। अगर शनि 7 नंबर की राशि तुला के साथ बैठा है
तो शुक्र लिखिए। अगर शनि 8 नंबर की राशि वृश्चिक के साथ बैठा है तो मंगल लिखिए। अगर शनि 9 नंबर की राशि धनु के साथ बैठा है तो गुरु लिखिए। अगर शनि 10 नंबर की राशि मकर के साथ बैठा है तो शनि लिखिए। अगर शनि 11 नंबर की राशि कुंभ के साथ बैठा है तो भी शनि लिखिए। अगर शनि मीन राशि 12 नंबर की मीन राशि के साथ बैठा है तो गुरु लिखिए। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। लिख लिया है ना? हाँ चलिए, जी। ठीक है। यस मैडम। अब एक बात ध्यान से मेरी बात सुनना, ओवर एक्साइटेड होके मत रिएक्ट करना। मैंने आपको प्रोफेशंस की लिस्ट दी है ना? सभी प्रोफेशंस नहीं लिखवा सकती थी, मोटा मोटा लिखवाया। चेक कीजिए आपके शनि जिस राशि में बैठे हैं क्या उसके मालिक से जुड़ा आपका काम है। 70% लोगों का काम शनि जिस नंबर में बैठे हैं, या मतलब जो भी 2 नंबर्स आ रहे हैं अगर किसी के, उसके मालिक से जुड़ा काम करते होंगे या कभी किया होगा। चेक करो 70% लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही। 30% लोगों के लिए और सिनेरियो आएगा, उसका रूल मैं अलग दूंगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कितने लोगों का अच्छा मैच करता है? मैडम, एक बात बताओ, ये शनि जो है मेरा 28 नंबर का था, सर 11वें वो नंबर का 28 था। नंबर तो है ही नहीं। शनि के पीछे की राशि का नंबर बोला है, डिग्री का नंबर नहीं बोला। तो वो था ना, वो बताया था आपने भाई। कमलकांत जी, मैंने जी, अभी समझाया था नहीं, कि 28 शनि 28 के डिग्री नहीं, मैं बता रहा 28 डिग्री का था। तो 2 तो घरों में शनि गया, जो है 11 और 12वें भाव में आ गया था तो ना। दोनों को लो ना, फिर दोनों नंबर दोनों को से। ले, हाँ दोनों को लें, ठीक है ठीक। किस किस का मैच हुआ? जो मैच कर रहा है हैंड रेस करता जाए। जी जी जी, मैच तो हुआ जी। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं सर, जो अभी बताया सिर्फ उसका जवाब दो। अभी क्वेश्चन सेशन नहीं है। नहीं नहीं, वो शनि वक्री पंचम तो स्थान में मेरा 2 घरों को लो फिर बस। हाँ बराबर है। फिर 2 घरों के लिए तो मैच होता है। हाँ तो सर ये चतुर्थ बात तो स्थान मैं में मीन बोल ही मीन का चुकी जाता है। हूँ ना विजय जी। ये क्वेश्चन हाँ नहीं है, ये आप लोग कॉन्फिडेंस ही नहीं ला रहे हो। ये बात तो मैं बोल चुकी हूँ हाँ, सर। समझ गया मैं। ये दो ओके दो घर लेने की वक्री हो गया था, तो मीन राशि के हिसाब से सर बराबर है। जी, अभी ऐसे नहीं जवाब देना, जब बारी आएगी तो। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। हैंड रेज करो। किस किस का मैच हुआ? गिरीश जी बोलिए। मैडम मेरा एक गुरु का है तो उसमें टीचिंग का लिखा हुआ है, तो आई इनिशियली आई वाज टीचिंग। ओके करेक्ट। और मंगल में है एडमिन लिखा है, लेकिन मैंने जो मेरी जो लास्ट में जो है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, डेप्यूटी डायरेक्टर था, तो ये बराबर है। राइट, हो गया। संजय जी, गुड इवनिंग मैम। जी जल्दी बोलिए सर। सेल्स मार्केटिंग मैम। करेक्ट मैच हो रहा है? यस मैम। ओके गुड। नेक्स्ट रितु अग्रवाल जी। जी मैम, मेरा शनि मिथुन राशि में बैठा है, तो मेरा इंटरेस्ट भी इसी में, अकल्ट साइंसेस। ठीक है, और किसका मैच हुआ है? हाँ जी, मेरा मैच जी हुआ मेरा जी। मैच हो गया कमलकांत जी का। जी और जी। मेरा भी। विजय जी का हो गया। महेश जी आपका हैंड बहुत देर से रेज है, कुछ कहना है? नहीं नहीं मैडम, वो पहले मैंने कर दिया था। मेरा अच्छा, मैच नहीं हो रहा अभी अभी तो। आपसे नहीं, अभी नहीं वालों का टाइम नहीं है। हाँ जी। अभी जिसका मैच हो रहा है उसकी बात हो रही है। प्रदीप जी आप क्या करते हैं? मैच कर रहा है मेरा। तो फिर बताओ ना, पूछ रहे हैं। जी जी मैम बताइए। हाँ बस कितने लोगों का मैच कर रहा है, मैं यही पूछ रही हूँ, जो लोग कर पा रहे हैं। जी मैम बराबर। मैच कर रहा है। ठीक है, ओके राइट। चलिए, ये था रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2। जो भी आपके नंबर आए हैं, जो भी नंबर आया है, उसमें 1 नंबर प्लस कर दो। सपोज किसी का 10 नंबर का शनि है,
सपोज किसी का 10 नंबर का शनि है तो 11 नंबर भी उठाओ, मतलब अगला भी। शनि जिस भी भाव में बैठेगा, यानी शनि जिस भी नंबर में बैठा होगा, उससे नेक्स्ट नंबर उसकी तिजोरी होगा, मतलब वो शनि को फायदा देने वाला घर होगा। तो आप लोगों का शनि जिस भी नंबर का है उससे अगला नंबर उठाओ। सब लोगों ने उठाया? तो जिसका मैच कर गया वो रुक जाए, जिसका मैच नहीं करा उसके लिए अगला फॉर्मूला दे रही हूं। जिसका भी शनि, आपका शनि सपोज 5 नंबर का है तो 6 नंबर को भी फॉलो करो, कन्या और बुध। सपोज किसी का 10 नंबर का शनि है तो वो 11 नंबर कुंभ और शनि को फॉलो करे। सपोज किसी का 4 नंबर का शनि है तो वो कर्क और नेक्स्ट है सिंह और सूर्य को फॉलो करे। समझ में आ गई मेरी बात? अब कितने लोगों का मैच हुआ? जिनका नहीं हुआ था, अब भी कुछ ना कुछ लोगों का अब भी मैच हुआ होगा। कितने लोगों का मैच हुआ अब? मेरा मैच हुआ मैम, गुरु टीचिंग अच्छा, जॉब। ओके। मेरा हो गया। अभी इस कल फॉर्मूले से कितने लोगों का मैच हुआ? आपको तो पहले भी हो गया था सर। जिनका पहले हो गया था हाँ, उनकी बात नहीं हो रही। नहीं वो शुक्र आ गया ना अभी, वो तो शुक्र के हिसाब से प्रोफेशन कल आपका भी है ऐसे। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ मैच होने हाँ लग गया ना, करेक्ट। देखो ऐसा हाँ हमने क्यों किया? कल हमने कुंडली के 12 घर समझे थे, याद है? हाँ। समझे थे। अब मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों दिया। तनु भाव सेकंड हाउस था, कुटुंब तिजोरी। सेकंड हाउस क्या था? तिजोरी, करेक्ट। तो कोई भी जहां बैठा होता है उससे जो नेक्स्ट नंबर होता है वो उसका सेकंड नंबर होता है, वो उसकी तिजोरी होती है, मतलब उसको फायदा देने वाला होता है। ठीक है। अब रूल नंबर 3, ये जितने घर थे, शनि वाले घर और शनि से अगला घर, इनमें जो ग्रह बैठे हैं शनि के अलावा, हो सकता है किसी की कुंडली में बैठे हो, शनि के अलावा ये जिन घरों में आप शनि के नंबर नोट कर रहे थे वहां पर क्या कोई और ग्रह है किसी की कुंडली में? हाँ मैम। हाँ, तो या उन ग्रहों से जुड़ा काम भी हो सकता है, क्योंकि वो शनि के रिश्तेदार है वहां पर। शनि के शनि एक घर में रह रहा है और शनि का प्रभाव है उस पर। अब कितने लोगों का मैच हुआ? ये राहु है जी, शनि के साथ। राहु है। तो सरोज जी आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ जी। आप हाउस वाइफ हैं, आपने कभी काम नहीं किया? जन्म नहीं। स्थान से कितनी दूर रहती हैं आप? करीब 70 किलोमीटर। शनि राहु के, अगर आप ऑनलाइन काम करेंगी तो अब चल जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ। हाँ जी। तो और मैच हुआ? अच्छा नेक्स्ट। मैम, हाँ मैम मेरी गुरु बैठा है, बैठा तो नहीं था लेकिन जब डिग्री के हिसाब मुदनी से जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वो बोलिए। जब के साथ तो मैं हाँ जी। डिग्री के हिसाब से जब मैंने गुरु को 11 से 10th हाउस में दिया है शनि के साथ, तो ट्यूशन पढ़ाने में वो बात मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और पहले से ही मतलब मुझे अच्छा लगता है और ये ऑकल्ट साइंस में भी मुझे ठीक वो है, ठीक, अभी तो देखो। ये काफी हद तक ठीक है, जिनकी कुंडली में शनि का कनेक्शन केतु से है, क्या ये जो कॉम्बिनेशंस आए, देखो असल में ना कनेक्शन ढूंढने के तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन आप सब लोग नए हैं, मैं अभी उतने नहीं करा पाऊंगी। जिनकी भी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब रही है
उनकी कुंडली में शनि का कनेक्शन केतु से जरूर होगा। किसकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब है, मैं अभी उसका बता देती हूँ कारण। आपकी प्रदीप जी क्या इशू है बताइए। मैं प्रोफेशनल लाइफ मेरी क्या बीच बीच में रुक जाती है। रुक जाती है आपका शनि। हाँ एक मिनट मैं सवाल पूछती शनि हूँ, आपका जी शनि किस घर में, शनि का नंबर क्या है पीछे का? 10वें घर में। ओके, और केतु कहाँ बैठा है? केतु तीसरे घर में। अच्छा, शनि क्या जगह बदलता है? नहीं, क्या डिग्री है या वक्री है? 10 डिग्री है, नहीं वक्री भी नहीं है। अच्छा, केतु की डिग्री क्या है? मैम केतु की डिग्री नहीं है। हाँ, केतु की जी डिग्री मैम। नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मैम नहीं मैंने होता प्रदीप जी, केतु की डिग्री ना हो। मैम केतु की डिग्री नहीं थी। सर आपने लिखी नहीं होगी, बात अलग है। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिसकी डिग्री ना हो, ये संभव नहीं है। एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड। 17 डिग्री मैम, सॉरी। हाँ 17 डिग्री। ओके, जी और क्या नाम से 10 बोला, और आपने 10 नंबर या घर? 10, अभी मैंने जो आप पीछे लिखा 10 नंबर। ठीक है, और केतु का भी नंबर या घर? नंबर बोला मैम। अच्छा, केतु का नंबर, ठीक है। अभी 4 नंबर में कौन बैठा है? कोई नहीं है। ओके, जो आपका वैसे 10 नंबर का भी शनि है ना, उसके ठीक सामने 7वीं दृष्टि से कनेक्शन 4 नंबर से बनता है। अच्छा बनता है। आपके प्रोफेशन बार बार चेंज होते रहेंगे, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो कर्क राशि से बना। कर्क राशि के मालिक चंद्रमा होते हैं, जिसके भी कुंडली में शनि का कनेक्शन चंद्रमा से बनेगा, चौथे घर से बनेगा, या कर्क राशि से बनेगा। कनेक्शन बनाने के तो देखो और भी फॉर्मूलाज हैं, जितना आप लोग अभी समझ पाए हैं। सपोज शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन है, सपोज शनि कर्क राशि में है, अभी तो इतना ही बता सकती हूँ। उसकी प्रोफेशनल लाइफ बार बार चेंज होगी। एक काम नहीं करेगा, या तो यात्रा में काम कर ले, या चंद्र से जुड़े काम कर ले, नहीं तो बार बार चेंजेस आते ही रहेंगे। नोबडी कैन, इसको कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। जिसकी कुंडली में शनि केतु का कनेक्शन होगा, उसकी प्रोफेशनल लाइफ बार बार रुकेगी अनटिल अनलेस केतु का यूज नहीं किया। 30 से 32 साल तक तो प्रोफेशनल लाइफ सेट ही नहीं होगी। ठीक है जी मैम। हाँ जी, जी मैम, हाँ 30 32 33 साल एज हो गई, अभी तो सेट नहीं हो रही मैम। तो वो तो आपके चंद्र का कनेक्शन ज्यादा आ रहा है ना। केतु ज्यादा का आ रहा है। कनेक्शन हो सकता है चलित से आ रहा हो, लेकिन अभी तो मैं यहाँ पे देख सकती, क्योंकि वहां पे हो सकता है चलित से भी आ रहा हो। हाँ जी, सब लोगों को कुछ समझ में आया? हाँ क्लियर हुआ कुछ? यस। शनि की दृष्टि फोर्थ हाउस पर हो जाए, हाँ, और चंद्र पर हो जाए, और दूसरा दो ही है ना। कर्क राशि, कर्क राशि, तो प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आते हैं। जरा इसका रीजन भी सुनिए। शनि सबसे स्लो चलता है, 2.5 साल रहता है एक राशि में, धीरे 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 चलता है। और चंद्रमा 2.25 से 2.5 दिन में, यानी पानी का तेज बहाव आएगा, स्लो मूविंग चीज को उठा के चेंज कर देगा प्रेशर से। आई बात समझ में? बाढ़ आती है तो क्या होता है, जगह शिफ्ट होती है कि नहीं होती है? बराबर। इसको Yes. साधारण भाषा में समझा रही हूं मैं। अगर आप ज्योतिष की लैंग्वेज लेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बट इसको अगर समझना चाहते हो तो शनि चंद्र का योग ये करता है। क्लियर हुई बात? हाँ जी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सिर्फ अपनी कुंडलियां ना बस देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोग, हाँ बोलिए मनजिंदर जी। ऐसे है कि आपने केतु के साथ जो बोला है, मेरे केस में केतु के साथ शनि का कोई ऐसा रिलेशन नहीं, जो कि राहु के साथ तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन मेरी पिछले 20 साल से टोटली डिस्टर्ब्ड है उसकी प्रोफेशनल वजह लाइफ। बता देती हूँ, वजह बता देती हूँ। शनि राहु वाला अगर स्टेट चेंज नहीं करता है, अगर जहां जन्म हुआ है, मतलब आप रहते कहाँ हैं?
अभी तो मैं जन्म स्थान से 400 किलोमीटर दूर हूँ। ओके, लेकिन आप हैं कहाँ पर, मैं ये जानना चाहती हूँ ना। मैं अभी दिल्ली में हूँ। दिल्ली में हो और जन्म कहाँ का है? जन्म होशियारपुर का। तो आप नॉर्थ के नॉर्थ में हो, ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा। शनि राहु क्या कहता है, या तो ऑनलाइन या एक तरीके से विदेश। विदेश किसको कहते हैं आज के युग में, मतलब प्रॉपर जहां का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए। एटमॉस्फेयर मतलब बिल्कुल लाइक ठीक है। मराठी कल्चर चले गए, लाइक बंगाली कल्चर चले गए, समझ गए? मैं विदेश भी गया हूँ, वहां जाकर भी मेरी स्टेबिलिटी नहीं बनी। मैं अब उसका कारण होगा, अब उसका भी रीजन सुन लीजिए। शनि पाप कर्त्री में तो नहीं है? नहीं। शनि कौन सी राशि का है? कुंभ राशि का। कुंभ राशि का। और 12वें भाव में। कौन से घर का है? 12वें भाव में। वक्री तो नहीं है? नहीं। 12वें भाव का शनि है सर, सुख ज्यादा सुख राइज भाव कभी से नहीं करने देगा। राहु, सुख भाव से 9वीं दृष्टि पड़ रही राहु की उसके कोई ऊपर। फर्क नहीं, नहीं नहीं नहीं, नवीं दृष्टि, अच्छा वो आप त्रिकोण लगा रहे हैं, त्रिकोण लगा रहे हैं शनि राहु, ठीक है। अब बेसिकली सर 10वें में केतु आया ना। 10वें में केतु कर्म भाव सर में। 1-3 का फॉर्मूला होता है जिसमें शनि केतु का कनेक्शन भी आ गया। 1-3 भी एक फॉर्मूला होता है, उससे आपका शनि केतु भी बन रहा है। दूसरी बात, 10th हाउस में ऑलरेडी केतु है, आपको केतु की लाइन ही चूज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही स्टेबिलिटी आएगी। नो डाउट के शनि का जो मेरा था, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में था एंड अर्न वेल, हर एक चीज अच्छी है, लेकिन आपस में कर्म भाव का जो मालिक है वो भी अपनी उच्च राशि में नहीं कुछ नहीं चाहिए, बना। नहीं चाहिए। केतु केतु के काम करने पड़ेंगे, केतु की एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेंगी। केतु जिस भाव से जुड़ जाता है सर उसको अधूरा छोड़ता है, करेक्ट। अब शनि से केतु का कनेक्शन 1-3 से बन रहा है, 1-1-3 फॉर्मूला होता है। तीन में शनि आ गया, ठीक है। ठीक है। अब शनि केतु का कनेक्शन जैसे ही बना तो शनि उस पे 12वें घर का भी है। 12वें घर का शनि खर्च हो रहा है, आपका कर्म ही खर्च हो रहा है। आप करोगे, आपका भाग्य कोई और ले जाएगा, करेक्ट। तो अब इस केस में हम लोग बोलते हैं कि भाई जो गुरुद्वारे वाली सेवा वाली रेमेडी है ना, वो 100% काम करती है। वो भी बहुत करता हूँ। थोड़ा बहुत चल उसी से रहे होगे ना, लेकिन केतु का काम पकड़ो ना, पकड़ना केतु का काम पड़ेगा। केतु का काम पकड़ोगे चल पड़ेगा, सब चल पड़ेगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ उसी से चलेगी। केतु का ही काम करना पड़ेगा जिस दिन तक केतु का, क्योंकि 10वें घर में भी केतु बैठ गया ना, आपका 2-3 जगह से कट हो गया। 10वें घर में केतु है, उसने वहां पर अधूरापन दे दिया। अब मैंने 10वें घर के केतु वाले, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, लॉ की लाइन वाले लोग तो कामयाब देखे हैं, एस्ट्रोलॉजी की लाइन वाले लोग भी मैंने कामयाब देखे हैं, करेक्ट। अगर कोई होम्योपैथी डॉक्टर है तो वो भी कामयाब देखा है, अगर कोई सिलाई बुनाई का काम कर रहा है तो वो भी कामयाब देखा है। मतलब केतु को ही वो देगा, केतु की फितरत है, वो केतु को ही सम्मिलित करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जी, उमा बहन क्या कह रहे हैं आप? माइक्रोफोन तो ऑन कर लो, माइक्रोफोन तो ऑन करो तब तो सुनूंगी। मेरे बेटे का है 5वें घर में शनि और केतु साथ में। तो वो क्या करता है, क्या पढ़ रहा है? वो आईटी फील्ड का करती है बेटी मेरा। तो जॉब चालू होती है, फिर वापस 6 महीने में वापस काम नहीं होता है, फिर ये तीसरी बार ऐसा हुआ। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा ये, और ये बार बार होता रहेगा। हाँ, तो इसका रीजन ये खुद का करे? नहीं, खुद का करने से कुछ भी नहीं बदलेगा मैडम। तो क्या करे? मैडम जी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ, वो जानते हैं ज्योतिष, तो उनसे मेरी थोड़ी लंबी बात कर ली। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। हाँ जी संजय जी। मैडम मेरा प्रोफेशन तो चेंज नहीं होता है, लेकिन सेम प्रोफेशन कंपनी चेंज होती है। हाँ, हर तीसरे महीने में, हाँ, डिपेंड करता है, किसी का प्रोफेशन चेंज होगा, किसी का यात्रा में हो जाएगा। एक मिनट उमा बहन जी, माइक्रोफोन बंद करो, डिस्टरबेंस आ रही है। किसी का प्रोफेशन चेंज हो जाएगा, किसी की जगह बदली हो जाएगी, किसी का डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, किसी का प्रमोशन हो जाएगा, किसी का डिमोशन हो जाएगा, ऐसी चीजें ही होंगी, चेंजेस होंगे, मगर स्टेबिलिटी नहीं होगी। कोई क्या करेगा, नौकरी कर रहा है, नौकरी छोड़ के बिजनेस कर लेगा, फिर बिजनेस छोड़ेगा, फिर नौकरी कर लेगा, मतलब स्मूथ नहीं होगा।
ठीक है। यस मैम। हाँ, अगर कोई चंद्र यानी पानी से जुड़ा काम कर रहा है तो चल जाएगा, माँ से जुड़ा काम कर रहा है चल जाएगा, दवाइयों से जुड़ा काम कर रहा है चल जाएगा, समझे? मेरा दवाई का ही काम है मैम। हाँ, तो तभी तो आपका सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है। हाँ, दवाइयां नहीं चेंज, दवाइयों का कर रहे हो इसलिए डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, नहीं तो प्रोफेशन चेंज होता है। समझ गए? मिल गया जवाब? जी मैम, जी मैम, हाँ थैंक यू मैम। हाँ, रितु जी क्या कहना है आपको? जी मैम, एक्चुअली मेरा शनि वक्री है, तो इसमें 6th हाउस में भी आ गया। 6th हाउस में केतु साथ में बैठा है, और अगला घर 8th हाउस में चंद्रमा है कर्क राशि का। तो इसीलिए मतलब प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो नहीं हो पाता है किसी भी नहीं चीज नहीं, में। अगर आप रितु जी ऑकल्ट की लाइन में आओगे तो हो जाएगा। मैं छठे, ओकल्ट की लाइन में। हाँ आ जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि 3, 6, 8 के केतु वाले को, तीसरे, छठे, 8वें केतु वाले को बिना सोचे ऑकल्ट पकड़ना चाहिए। ओके नहीं पकड़ेगा तो परेशानी रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ओके ओके। ये तो हम, थैंक यू। हाँ जी ठीक है। नरेश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी मैडम, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मेरे को मतलब कर्जा बना रहता है और सेविंग होता ही नहीं। सर कुंडली नहीं देख रही मैं अच्छा, मैं कुंडली ठीक है पढ़ना मैडम। सिखा रही हूँ, ठीक है? जी मैडम, उसमें कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, जी मैडम।